अमेरिका इसका एक, लेकिन दूसरा तो और जाता ना कि कुल मिला के अभी तक जो युद्ध हो रहे थे उसके पीछे मतलब अमेरिका की क्या उसने क्या ग्रीन सिग्नल दे रखा था, क्या रेड फ्लैग नहीं दिखाया हुआ था उसको, इस तरीके की चीज भी जा रही। तो इसको आप किस तरीके से मतलब करेंगे, कैसे इसको समझाएंगे? ये जितने भी युद्ध हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं अमेरिका की पावर को इरोड कर रहे हैं, अमेरिका की पावर को कम कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि अगर अमेरिका चाहता तो ये युद्ध कभी नहीं होते। अगर अमेरिका इतना अपनी चाह को एनफोर्स कर पाता तो ये युद्ध कभी नहीं होते। अब यहाँ पे सबसे पहले ये होगा कि देखिए, जहां तक कि इजराइल और हमास के युद्ध का सवाल है, वहां पे ट्रंप ने नेतन्याहू से पहले से कहा हुआ है कि भाई मेरे ऑफिस में आने से पहले तक आप ये युद्ध का निपटारा करिए। तो इसका मतलब ये है, हालांकि जो यहाँ पे इजरायली और ज्यूइश कम्युनिटी है वो दोनों ही पार्टीज में बहुत अच्छे से एंट्रेंच्ड है और दोनों ही पार्टीज में उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग है। तो ये डिपेंड करेगा, क्योंकि इजराइल में काफी ये भी बातें चल रही हैं कि नेतन्याहू के तरफ उतने लोग हैं नहीं जितना इंटरनेशनली हम लोग को लग रहा है। तो अब अगर यहाँ पे जो जूइश कम्युनिटी है वो नेतन्याहू के साथ खड़ी रहती है तो ट्रंप कुछ नहीं करेंगे, जैसा ये युद्ध चल रहा है वैसा चलता रहेगा। अगर जूइश कम्युनिटी नेतन्याहू के साथ नहीं है तो वहां पे कुछ कम हो सकता है। यूक्रेन में मुझको ऐसा लगता है कि ट्रंप डेफिनेटली कुछ आगे बढ़ के करेंगे। यूक्रेन का जहां तक की सवाल है, वो अपने आप बिना वेस्ट के, बिना नेटो की पावर के अपने आप इस वॉर को सरवाइव नहीं कर सकता है। अब सवाल ये उठेगा कि ट्रंप का नेटो के ऊपर कितना जोर चलता है। क्या रिपब्लिकन्स, क्या डेमोक्रेट्स नेटो को जाते जाते ऑलरेडी इतना एम्पावर करके चले जाएंगे कि यूएस को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर डेमोक्रेट्स ऐसा नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं जेलेंस्की को भी पुतिन के साथ बैठना पड़ेगा और कहीं ना कहीं नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। नहीं, जी पर मैं ये अर्पित, जी जिस तरीके से कांग्रेस पे पूरी तरीके से मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो राष्ट्रपति बन गए, पिछली बार इतनी ताकत के साथ में नहीं आ पाए थे ट्रम्प। अब जी सीनेट में भी उनका कब्जा पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा, तो उनके पास समर्थन है। उस अकूत समर्थन की दौलत डेमोक्रेट्स कुछ भी करके चले गए हो, अगर वो कुछ बदलाव वाकई करना चाहते हैं तो कम से कम वो शक्ति तो उनके पास होगी ना, तो वो करने के लिए तो वो स्वतंत्र होंगे। बिल्कुल, वो करने के लिए स्वतंत्र होंगे। मगर एक बार जो कमिटमेंट्स कर दिए आपने, अगर मान लीजिए डेमोक्रेट्स अभी एक और मल्टी बिलियन डॉलर पैकेज दे देते हैं यूक्रेन को, हम्म। और वो पैकेज एक बार में नहीं जाता है, अलग अलग ट्रांचेस में जाता है, तो भले ही रिपब्लिकन्स का पूरा हाउस के ऊपर कब्जा हो, रिपब्लिकन्स जो कमिटेड अपना अमाउंट है उससे पीछे बैक ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन लोग के लिए फिर वो ग्लोबली, फिर यूएस की बात की कोई वैल्यू नहीं बचेगी ग्लोबल स्टेज पर।